सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जो कि होने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप इज डिवाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4। मतलब जो पार्टनरशिप है वो डिफाइन करी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट 1932 में आया था और उसके सेक्शन 4 ने इसे डिफाइन करा है कि जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। मतलब जो पार्टनर अपनी फर्म का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं उन्हें पार्टनर कहेंगे। अब अगर कोई फर्म प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। जैसे कोई चैरिटेबल इंटरेस्ट है, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो जो उसके पार्टनर्स हैं उन्हें हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते क्योंकि उनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं। शेयर द फर्म प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो सब मिलके फर्म को चलाएंगे या फिर वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई भी एक सबके लिए फर्म को चलाएगा और फिर वे प्रॉफिट शेयर करेंगे। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें लिमिट्स का, जो कि मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 50। लेकिन जो सेक्शन 464 है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट है, इससे पहले वो पार्टनरशिप एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम मेंबर। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो मैक्सिमम नंबर जो कि 50 है उससे ज़्यादा भी मेंबर कर सकती है, जो कि है 100 तक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 100 से ज़्यादा वो भी नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड असल में एक पेपर है जिस पे 2 पार्टनर्स मिलके अपनी सारे शर्तें रखते हैं कि वे किन किन बेसिस पर पार्टनरशिप में आएंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और भी बहुत कुछ। तो देखते हैं, व्हेन 2 फ्रेंड्स और पार्टनर्स डिसाइडेड टू रन अ बिजनेस टुगेदर, दे सिट डाउन एंड एग्री हाउ थिंग्स विल वर्क टू अवॉइड फ्यूचर फाइट। मतलब वे दोनों साथ में बैठ के पहले डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में कैसे कैसे क्या क्या शेयर होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कितनी कितनी मिलेगी। दे राइट दिस एग्रीमेंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड साइन इट। द डॉक्यूमेंट इज पार्टनरशिप डीड। फिर जो पार्टनर्स है वे मिलके एक पेपर पे अपनी सारी की सारी एग्रीमेंट लिखेंगे कि क्या क्या उनकी शर्तें हैं बिजनेस में आने के लिए और कैसे कैसे उनका प्रॉफिट शेयरिंग बटेगा, सैलरी, कमीशन, बोनस और भी बहुत कुछ, मतलब क्या क्या सबसे रहेगा उनके बीच में। और जो डॉक्यूमेंट है वो है पार्टनरशिप डीड। तो इसको आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट दैट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय पार्टनर्स फॉर रनिंग बिजनेस। मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो कंटेन करती है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय पार्टनर्स। मतलब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर द्वारा मानी जाएंगे और बिजनेस को चला फॉर रनिंग बिजनेस को चलाने के लिए। अब एक एग्जांपल के लिए देखो, ये है भव्य और ये है अनमोल, ये 2 आदमी हैं। अब ये आए पार्टनरशिप डीड में, लेकिन इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, इन्होंने बनाया ओरल। आप पार्टनरशिप डीड 2 तरह से बना सकते हैं, रिटर्न और ओरल। पर रिकमेंड करी जाती है रिटर्न पार्टनरशिप डीड बनाना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, बट आपको बना लेनी चाहिए। अगर आप ओरल पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो फिर आपके पास आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रूफ नहीं रहता कि आपने ऐसे ही बोला था या फिर नहीं, क्योंकि वो बात हो चुकी। अब ये आए पार्टनरशिप डीड में, इन्होंने ओरल पार्टनरशिप बनाई पार्टनरशिप डीड और इन्होंने डिसाइड करा कि प्रॉफिट शेयर होगा 1:1 में। अब इनका प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये। अब जाना था 10 इसके पास, 10 इसके पास। अब भव्य भाई हमारे थोड़े माड़े निकल गए, इन्होंने कहा 15,000 मैं लूँगा, क्योंकि इन्होंने इस महीने ज़्यादा काम कराया। अब अनमोल भाई हमारे गुस्सा हो गए, तो फिर ये चले गए कोर्ट में अपना केस लेके। तो जब ये कोर्ट में अपना केस लेके गए तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो कोई इंटरेस्ट पार्टनर को पे नहीं करना है फर्म को। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है और उसमें आपने लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरीज वगैरह देनी है, पर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आप दोगे एक्सपेंस रेशियो में। एक्सपेंस रेशियो मतलब आप यहाँ पे यह है ए बी, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या जो भी जितनी चीज़ इसको मिलनी है वो सब आप प्लस करोगे। मान लो यहाँ पर आया 10,000, यहाँ पर आया 5,000, आपका प्रॉफिट है 10,000 का। तो अब आप एक्सपेंस रेशियो, मतलब आप इन दोनों को प्लस करा आपने, अब इन दोनों का रेशियो निकालो। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो मतलब आप प्रॉफिट भी 2:1 में बटोगे, मतलब 6,666 मिलेंगे ए को, और बी को मिलेंगे 3,333। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, ये उसका ही एक्सटेंशन है। इसमें यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ प्रॉफिट, मान लो अगर लॉस हुआ है तो इस साइड आएगा, और प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड आएगा। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, ए को बी को। फिर सेकंड है टू पार्टनर सैलरीज, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी तो फिर यहाँ पर टू पार्टनर सैलरीज। टू पार्टनर कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। फिर उसके बाद अगर ये वाली साइड बड़ी आती है तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अगर ये साइड बड़ी आती है तो फिर यहाँ पे होगा टू लॉस ट्रांसफ़र। और लॉस ट्रांसफ़र जब भी होगा जब पार्टनरशिप डीड में ये कहा हो कि सैलरीज, कमीशंस ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब अगर लॉस भी हो रहा हो तो देना है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं कहा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर आपको सैलरीज, कमीशन, ट्रांसफ़र ये सब एक्सपेंस रेशियो में देने हैं, जिससे लॉस नहीं होगा पार्टनर्स का। उनको बस ये सब उनके जिस रेशियो में मिल रहे थे उस रेशियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको वापस करते टाइम पार्टनर को, फर्म को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है ड्राइंग अकाउंट के साथ। सो सपोज इसमें 3-4 केस हैं। पहला केस है जिसमें जब डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जिस डेट को पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं पैसे वो डेट क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको सबसे पहले अमाउंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12, जितने महीने के लिए पार्टनर ने विड्रॉ करा है, या फिर क्वार्टर हो सकता है, डेज, तो उस हिसाब से आपको करना है। अमाउंट सपोज करो अमाउंट है 3,000 रुपये इंटू 10% इंटरेस्ट, और उसने करा है 6 महीने के लिए, मतलब उसने साल के बीच में विड्रॉ कराए हैं पैसे, तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब इसे करते हैं 0 0 0 0 ओए 150 रुपये, मतलब पार्टनर जब वापस करेगा तो उसको 150 रुपीज़ उसको साल के एंड में इंटरेस्ट देना है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, आपने अभी देखा था, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो वहाँ पे पार्टनर के इंटरेस्ट में 150 रुपीज़ आएगा, क्योंकि उसके 3,000 की ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए 150 रुपीज़ है। अब सेकंड केस है व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन। आपको क्वेश्चन बस ये बोल देगा कि पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपये, बस आपको बोलेगा पार्टनर विड्रॉ 10,000
ड्यूरिंग द ईयर, आपको कोई डेट नहीं देगा, तो उस टाइम पे आपको एवरेज निकालना है 6 महीने का। जैसे अगर यहाँ पे मान लो पार्टनर 3 महीने के लिए करता, पार्टनर ने 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगाना है, तो यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगता। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि डेट कब है, तो फिर आपको 6 महीने का निकालना है। 10,000 इंटू 6% इंटरेस्ट मान ले चलो, 100 12, ये हो गया 100 का 300 रुपीज़। तो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड केस, जिसमें होता है जब आपको क्वेश्चन में पर एनम नहीं देगा। जैसे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वहाँ एक होगा इंटरेस्ट, जैसे 3% पर एनम ऐसे लिखा होगा। अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है तो मान लो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड 3%। उसने ये नहीं बोला कि 3% पर एनम, तो आप सिंपली 3% का इंटरेस्ट निकाल दोगे, फिर चाहे डेट गिवन हो या ना हो। मान लो क्वेश्चन कह रहा है ए विड्रॉज 3,000 ऑन 1 जुलाई एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 3%। तो फिर आप उसके जितना अमाउंट उसने निकाला है उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट निकालोगे, जो उसने टाइम फैक्टर दिया है उसको आप इग्नोर कर दोगे। जैसे 10,000 इंटू 300। अब उसने टाइम दिया है हमें कि उसने 1 जनवरी को कराया, हमें पता है उसने 3 महीने के लिए करा, लेकिन उसने क्वेश्चन में पर एनम नहीं बोला, तो हम सिंपली 10,000 का 3% निकाल देंगे। फोर्थ केस आता है हमारा, व्हेन पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट फॉर 12th मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर में बता दूं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च फिर से एक क्वार्टर। तो अब पहला केस आता है टाइम फैक्टर है। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फॉर द 12th मंथ्स, मतलब उसने 12 महीने तक हर महीने उसकी एट द बिगिनिंग, महीने की बिगिनिंग को विड्रॉ कर रहा है, तो टाइम फैक्टर लगेगा 6.5/12, मिड में कर रहा है 6/12, और अगर एंड में कर रहा है 5.5/12। ऐसे ही अगर वो 6 महीनों के लिए करता है, उनने स्टार्टिंग से विड्रॉ करना शुरू करा, 6 महीने तक करा और फिर बाद में बंद कर दिया, तो टाइम फैक्टर लगेगा 3.5/12, 3/12 एंड 2.5/12। और अगर वो एवरी क्वार्टर करता है, हर 3 महीने में एक बार, तो टाइम फैक्टर लगेगा 7.5/12, 6/12 एंड 5.5/12। का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। मतलब अगर आप 12 महीने तक विड्रॉ करते हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपका टाइम फैक्टर होगा 6.5/12। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6.5/12, और यहाँ पे मान लो अगर आपने 1,000 विड्रॉ करे हैं 12 महीने तक, तो यहाँ पे आएगा 1,000 इंटू 12। ऐसे ही बाकी सब क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। तो अब बढ़ते हैं इसके एक क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है भव्य विड्रॉ 1,000 एवरी मंथ एट द बिगिनिंग फॉर 12th मंथ्स एंड 6% इंटरेस्ट रेट। तो भव्य विड्रॉ करता है 1,000 12 मंथ्स के लिए एट द बिगिनिंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%। सो ये क्वेश्चन होगा 1,000 इंटू 12 इंटू
6% और इंटू 6.5/12, ये हो गया 12। तो ये हो गया 630, ये हो गया आपका 390। तो जो भव्य का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है वो है 390 रुपीज़, जिसमें उसने 1000 रुपये हर महीने विड्रॉ करा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज 6%। तो गाइज अब आते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लास्ट केस पर, जो कि है व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल। मतलब पार्टनर साल में एक बार नहीं, मतलब 2-3 कितनी बार विड्रॉ कर सकता है, हर बार अनइक्वल अमाउंट या फिर कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, और अनइक्वल इंटरवल मतलब कभी 2 महीने बाद कर लिए, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं है, टोटल प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो बच्चों अब बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, प्रोडक्ट मेथड के, जिसमें है अनमोल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एसएसए फर्म विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एट 10% पर एनम। मतलब अनमोल एक पार्टनर है एसएसए फर्म का, वो विड्रॉ करता है 1 अप्रैल को 3000, 30 जून को 4000, 30 अगस्त को 1000 एंड 1 अक्टूबर को 2000। अब उसने यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करा है, वो भी अनइक्वल इंटरवल्स पर। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसने कितने मंथ्स के लिए अमाउंट विड्रॉ करा है। इसके लिए पहले हम निकालेंगे टाइम, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट। अब उसने 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि पूरे 12 महीने के लिए, 30 जून, अब हम यहाँ काउंट करेंगे जुलाई से, 1 जुलाई से 9 मंथ। अब 30 अगस्त यानी कि 1 सितंबर से हम काउंट करेंगे 7 मंथ, और 1 अक्टूबर से होगा 6 मंथ। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट को टाइम से, जिसमें 3000 इंटू 12 होगा 36,000, 4000 इंटू 9 ये भी 36,000, 1000 इंटू 7,000, और 2000 इंटू 6 हो गया 12,000। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट, जो कि होगा 91,000। अब हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट है हमारा 91,000, रेट है 10% और यह है 1/12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप अपने आप करना। तो गाइस ये आ रहा है 758.3। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद प्रोडक्ट मेथड, जब आपको अनइक्वल अमाउंट फॉर अनइक्वल टाइम इंटरवल पर ड्राइंग गिवन को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।